मार्केट को जिस समय जो करना होता है मार्केट तो वही करती है, पर एट द सेम टाइम आपको कोई ना कोई बहाना दे देती है जिसकी वजह से आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ भैया मार्केट को इसकी वजह से ऊपर चढ़ रही है या फिर नीचे जा रही है। फॉर एग्जांपल आज के दिन मार्केट टूटी और आपको बहाना क्या दिया, इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री के टॉप ऑफिशियल्स मिल रहे हैं बिकॉज ओमिक्रॉन का एक नया वेरिएंट आ गया है जिसके बारे में डिस्कशन होना स्टार्ट हुआ है। देखिए ये एक बहाना है पर आपको सेटिस्फाई कर दिया। और वैसे देखा जाए तो अगर आप मेंबर है तो मेंबर का वीडियो देख लीजिएगा, संडे का हमारी क्या बात हुई थी। इवन कल के आनंद का फंडा में हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट को करेक्ट होना है और झटका देना है तो आज का दिन सबसे अच्छा दिन होता है। कल के वीडियो में कमेंट आ रही थी कि अनंत अभी तो मार्केट ऊपर चल रही है, क्यों ही करेक्ट हो जाएगी। आज आई एम वेरी श्योर कमेंट आएगा कि जस्ट बिकॉज ये एक न्यूज आ गई इसकी वजह से मार्केट टूटा है। ये सब बहानों को छोड़िए, आप अपने प्राइस एक्शन को स्टडी कीजिए और ये समझिए कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आईपीओ मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। हर एक आईपीओ की जितने भी ओपन है आज के दिन क्लोज हो रहे हैं या फिर इस वीक में आने वाले हैं, उन सभी के ग्रे मार्केट प्रीमियम में स्पेशली ऐसे आईपीओ जो बहुत छोटा ग्रे मार्केट प्रीमियम कमांड कर रहे थे वहां पे काफी दिक्कतें आ गई है। एक बार आप स्क्रीन पे जाइए और चेकआउट कर लीजिए। जो 3 आईपीओ आज के दिन क्लोज हुए वो रहे ये तीनों। इन तीनों में से सूरज एस्टेट और मुथूट माइक्रोफिन का ग्रे मार्केट प्रीमियम 10% के बिलो जा चुका है। मोती सन्स का ग्रे मार्केट प्रीमियम एज पर सोर्सेज एंड न्यूज आर्टिकल्स 127% के आसपास का चल रहा है। कल के दिन जो 3 आईपीओ क्लोज हो रहे हैं उसमें सबसे पहले हैप्पी फॉर्च्यून अभी भी अपना ग्रे मार्केट प्रीमियम डिमांड कर रहा है। आरबीजेड में कोई काम हो ही नहीं रहा और मुफ्ती में एज पर सोर्सेज 50% के ऊपर का जीएमपी चल रहा है। अगर कल के दिन भी मार्केट में करेक्शन कंटिन्यू रहता है तो हो सकता है कि इन आईपीओ का भी जीएमपी थोड़ा बहुत नीचे गिर जाए या फिर वहां पे हमें डिप देखने को मिले। एंड फाइनली ऐसे आईपीओ जो 22 एंड 26 को क्लोज होंगे, आजाद इंजीनियरिंग का पूरा जीएमपी अभी भी बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है 84% के साथ। इनोवा कैपटैप का भी जीएमपी अभी भी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है 45% के आसपास। मतलब अभी तक जितने भी आईपीओ ओपन है उनमें से सिर्फ सूरज एस्टेट और मुथूट का जीएमपी बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली डिक्रीज हुआ है। मोती सन्स का भी डिक्रीज हुआ है बिकॉज एक समय पे इवन 180-190% के आसपास का जीएमपी चले गया था, पर अभी भी काफी कंफर्टेबल बना हुआ है। तो ये मैंने आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम से अपडेट दे दी, बल्कि आपके लिए तो अच्छा ही हुआ कि आपको सॉल्यूशन मिल गया कि चल अगर मेरे पास वैसे ही फंड्स लिमिटेड थे तो ऐसे आईपीओ जहां पे जीएमपी कम चल रहा है उनको तो मैं शायद अपने पर्सनल माइंडसेट से अवॉइड ही कर दूंगा और मेरा पैसा सही जगह पे लग जाएगा, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। आई होप इस कंप्लीट टेबल ने आपको हेल्प किया होगा इस पूरे वीक में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, उससे पहले आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट अपडेट है। पहला 26 दिसंबर से लेके 3 जनवरी तक मैं यहां पे आनंद का फंडा का एपिसोड रिलीज नहीं कर पाऊंगा, पर एट द सेम टाइम आप दिक्कत मत करिएगा। अगर मार्केट के रिलेटेड मुझे कुछ भी अपडेट देनी हुई तो ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम इन्वेस्ट आज पर कल पे भी वहां पे अपडेट करता रहूंगा। प्लस आपको जो हमारी सीरीज चल रही थी फ्री इंडिकेटर्स वाली, उसके ऑलमोस्ट सारे के सारे वीडियोस मिल चुके होंगे। एटलीस्ट 5 के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगे जब तक आपको आनंद का फंडा नहीं आएगा। 3 एंड 4 जनवरी से वापस से आनंद का फंडा रेगुलरली आना स्टार्ट हो जाएगा जैसे आता था। तो देखिए पूरे साल ना रेयरली कभी हुआ है कि मंडे टू थर्सडे के बीच में आपको एपिसोड ना मिला हो। अब टुवर्ड्स द एंड इतना तो मैं डिजर्व करता हूं कि भैया 1 हफ्ते की छुट्टी आपसे मांग लूं, वो भी उस हफ्ते की छुट्टी जहां पे सिर्फ 4 वर्किंग डे है एंड ऑलरेडी मार्केट में एफआईआईज भी छुट्टी पे जाएंगे। मार्केट के एक्शन स्पेशली निफ्टी इंडेक्स में या फिर बैंक निफ्टी इंडेक्स में काफी कंट्रोल्ड हो जाएगा, तो आपके लिए ज्यादा दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए और अगर कुछ भी होता है तो वहां पे अपडेट हो जाएगा। सेकेंड एंड फाइनल अपडेट, DEC30 कोड चल रहा है इन्वेस्ट आज फॉर कल की मोबाइल ऐप में। आपको 7 स्पेशल स्ट्रैटेजीज एंड सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच 2.0 के कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी 30% के स्पेशल डिस्काउंट पे। अभी थोड़ा सा माहौल चल रहा है छुट्टी का, अगर टाइम हो तो इन कंप्लीट रिकॉर्डिंग को लेके अपने आप अपने घर पे बैठे स्टडी को इंप्रूव कर लीजिएगा, काफी फायदा होने वाला है। 30% का डिस्काउंट अभी चल रहा है, बहुत जल्दी जैसे यूजर्स कंप्लीट हो जाएंगे डिस्काउंट भी खत्म हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है एंड पुट कॉल रेशियो सिर्फ एक दिन के करेक्शन से 0.68 के आसपास आ चुका है। मतलब अगर कल के दिन भी करेक्शन होता है और पुट कॉल रेशियो 0.6 के नीचे चले जाता है, वहां पे वापस से आपको बाउंस बैक के लिए काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। एफआईआईज और डीआईज की डेटा की बात करें तो एफआईआईज ने 600 करोड़ का छोटा मोटा माल बेचा था दिसंबर 19 को।
अब गोइंग फॉरवर्ड स्पेशली 25 ऑफ दिसंबर के बाद से यानी कि नेक्स्ट वीक से आपको एफआईआईस का एक्शन कंट्रोल्ड मिल सकता है, बिकॉज वो छुट्टी पर चला जाता है दिसंबर के आखिरी 10-1 दिन के आसपास में। नेक्स्ट अगर हम निफ्टी की बात करें तो आप आज चेकआउट करिएगा, पिछले 4 दिन के गेन्स को आज के एक सिंगल डे ने पूरा का पूरा खा गया। एक बहुत ही ज्यादा बियरिश इनगल्फिंग कैंडल मिली है आपको आज के दिन, जहां पे पुरानी सारी कैंडल को ये खा चुका है और मार्केट अपना 10 डे मूविंग एवरेज परफेक्टली रिटेस्ट कर गया है। नेक्स्ट अगर हम 15 मिनट के चार्ट में यहां पे जाके चेकआउट करें तो वैसे आज आपको ना 5 मिनट और 15 मिनट में 10 EM की स्ट्रैटेजी बहुत अप्लाई हुई होगी और कल भी अप्लाई होगी, तो उस चीज को ध्यान रखिएगा। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर हम एग्रेसिवली ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहला एग्रेसिव एडिशन का लेवल आता है हमारे लिए 20,800 के आसपास का, जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। या फिर ऑन दी कॉन्ट्ररी साइड अगर ये लेवल वापस से रिक्लेम होता है 21,335 के आसपास का, 350 मान लीजिए राउंड फिगर में, इसके ऊपर यहां पे हमारे लिए कल के दिन इंट्राडे में एग्रेसिव एडिशन की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है हमें यहां पे इंट्राडे पर्पस के लिए। इसके अलावा इन नॉर्मल स्टैंड्स कल के दिन हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, और अगर यहां पे हल्का फुल्का बाउंस बैक होकर वापस अपने इनिशियल डायरेक्शन की तरफ मार्केट जाता है, स्पेशली अगर कल के दिन मार्केट सपोज करते हैं गैप ओपन हो जाता है 21,250 के आसपास का, जिसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। गैप ओपन होते ही यहां पे ये थोड़ा सा जिगजैग करके होल्ड नहीं कर पाता और वापस नीचे जाता है, और आज के दिन के लोस जो पुराने भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बने हुए हैं इसे तोड़ता है, तो नेक्स्ट 100-150 पॉइंट्स का हमें मूव मिल सकता है। आज भी हमने यही बात करी थी कि अगर मार्केट ओपन होता है और कभी भी इस लेवल को तोड़ता है तो नीचे के मूव हमें 100-150 पॉइंट्स का इमीडिएटली मिल सकता है। खैर मूव आपको थोड़ा ज्यादा मिल गया, इट्स एब्सोल्युटली ओके, पर आपको हमेशा छोटे पॉइंट्स के लिए प्लान करना चाहिए, बाद में ट्रेल करते जाना चाहिए इंट्राडे में। कल के दिन भी अगर मार्केट एक बड़ा मूव देता है जिसके चांसेस होते हैं ईदर साइड पे, उसके लिए रेडी रहिएगा। पॉजिटिव साइड में जाने के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 21,350 का लेवल, या फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 21,000 के नीचे के लेवल, स्पेशली 20,800 के आसपास के। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है और फ्लैट ओपनिंग देने के बाद जिगजैग करता है और पहले आधे घंटे में कोई भी मूव नहीं आता, तो 10 बजे के आसपास कॉल और पुट दोनों सेल करने की अपॉर्चुनिटी कल के दिन हमें मिल सकती है, जिसको हम स्टडी कर पाएंगे। आई होप मैंने बहुत क्लीन तरीके से बता दिया है जो हमारी वीकली एक्सपायरी की स्ट्रैटेजी होती है। यहां पे अगर बात करेंगे तो यहां पे मार्केट के लिए निफ्टी बैंक में इंपॉर्टेंट सपोर्ट का पहला लेवल आएगा 46,800 के आसपास का, और अच्छा लेवल आएगा ये वाली लाइन जो बनी हुई है 46,250 के आसपास की। इस लाइन के ऊपर आपका ध्यान रहेगा। और पॉजिटिव साइड की ऊपर की बात करें तो जब ये स्विंग हाई वापस से कटेंगे 47,700 के लेवल वापस से कट के मार्केट ऊपर रिक्लेम करेगा, तो वापस से मार्केट अपने नॉर्मल स्ट्रेंथ एंड नॉर्मल स्ट्रेंथ में आ चुका होगा। अगर आप डेली कैंडलस्टिक में चेकआउट करोगे ना तो मार्केट ने अपने 10 डे मूविंग एवरेज को रीटेस्ट कर लिया है। मार्केट ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट अपने 20 डे मूविंग एवरेज तक जाए तो हमें कोई भी शॉकिंग बात नहीं होनी चाहिए, इट्स एब्सोल्युटली ओके। मैं आज की बात को समराइज करता हूं कल के दिन की कंप्लीट स्टडी को लेकर। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब तक मार्केट अपने आज जहां पे स्विंग लो को तोड़ा है उसको वापस से रिक्लेम नहीं करता, एग्रेसिव बाइंग नहीं कर सकते। आज का प्राइस एक्शन नेगेटिव था, कल गैप अप होने के चांसेस है, पर गैप अप होने के बाद एक रेंज बना के वापस से नीचे की साइड तोड़ता है तो इंट्राडे की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। नीचे की साइड में आपको सपोर्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। सपोर्ट की लाइन मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। उन सपोर्ट की लाइन फॉर एग्जांपल 20,800 के आसपास का निफ्टी एंड 46,300, 350, 400 के आसपास की बैंक निफ्टी, वो आपके लिए एक 20 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट कैसे काम कर सकता है। आईपीओ के रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट दी है, और वैसे भी इस हफ्ते इतने सारे आईपीओ है कि अगर आप मार्केट की जगह आईपीओ पे भी ध्यान लगा रहे हो, इट्स एब्सोल्युटली ओके, कोई भी टेंशन की बात नहीं होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। मैं इंपॉर्टेंट अपडेट वापस से रिपीट कर देता हूं, 26 ऑफ दिसंबर से लेकर 2 जैन के बीच में आपको आनंद का फंडा के एपिसोड्स नहीं मिलेंगे, उसकी जगह आपको मिलने की अपॉर्चुनिटी हो जाती है एक कंप्लीट फ्री मास्टर क्लास, जिसके यूजुअली लोग काफी सारे पैसे ले लेते हैं, उसे हम एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पे दिखाने वाले हैं। हैप्पी लर्निंग एक इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा स्क्रीन पे, उसे चेकआउट कर लीजिएगा।